मेहनत मिट्टी में उगती थी, पर इज्जत मार्केट में बिक गई। पर मीना ने सपना छोड़ा नहीं, बना डाला अपना कॉर्न सेंटर, मकई की महारानी, एक सोच जो जीत गई। सुबह के पहले पहर में जब पूरा गांव सोता है, तब कुछ हाथों का सफर शुरू हो जाता है। वो हाथ जो मिट्टी से सोना उगाते हैं, लेकिन जिनके हाथों की लकीरें मिट चुकी होती हैं। ये कहानी है मीना और उसकी माँ की। एक खेत से शुरू हुई, एक सपने तक पहुंचने की। माँ देखो ना, इस बार तो मकई के दाने देखकर लग रहा है जैसे सोना उग गया हो मिट्टी में। देख रही हो कितने मोटे मोटे हैं। हाँ बेटी, इस बार भगवान ने हम पे दया कर दी है। इतने साल हो गए खेती करके, लेकिन ऐसी फसल कभी नहीं देखी। अब बस अच्छे दाम मिल जाए तो वो 20,000 भी चुका देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा ना माँ, जब तुम अपने पैरों में चप्पल पहनोगी और मैं तुम्हें सब्जी लेने नहीं, बाजार घूमने ले जाऊंगी। बस कर नौटंकी, मेरे लिए तो यही सुख है, तेरे साथ खेत में काम करना। लेकिन हाँ, अगर उधार चुक गया तो मन हल्का हो जाएगा। जिंदगी में पैसे भले ही कम हो, लेकिन अरमान छोटे नहीं होने चाहिए। मीना और उसकी माँ के लिए मकई सिर्फ एक फसल नहीं थी, वो उनकी इज्जत थी, उम्मीद थी और जीने का एक सहारा भी। बस माँ, इस बार अगर सब कुछ सही हो गया ना, तो मैं छोटी दुकान खोलूंगी, अपनी मकई की दुकान। लो भाई लो, गर्मा गर्म मकई लो। अरे पहले बेच तो ले, तब ना चीख चीख के आवाज लगाएगी। ये सपने देखने से पहले सुबह का नाश्ता बना ले। खेत की उस हंसी में एक जीत छिपी थी, लेकिन जीत सिर्फ पौधों से नहीं होती, वक्त से होती है। और वक्त ने उनका इम्तिहान लेना अभी शुरू ही किया था। खेत की हरियाली लेकर जब किसान मंडी में आता है, तो उसके सपने भरे ठेले में होते हैं, लेकिन शहर के हिसाब किसान के अरमानों से बड़े होते हैं। और उस दिन भी मीना और उसकी माँ एक नई सोच, एक नई उम्मीद लेकर मंडी पहुंची थी। माँ, कितनी भीड़ है और देखो, सब लोग अपनी फसल लेके आए हैं, पर हमारी मकई सबसे बढ़िया है, पक्का अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ बेटी, भगवान करे अच्छे दाम मिले। वैसे भी आधा तो उधार चुकाने में चला जाएगा। ठीक है, 20,000 दे दूंगा इस आधे माल के। क्या? बस 20,000? भैया ये देखो, दाने कितने मोटे हैं, सब ताजा है, इतनी मेहनत की है हमने। बहन जी, ताजगी से दाम नहीं बढ़ते, मंडी के दाम मार्केट के हिसाब से चलते हैं। देना है तो दो, वरना जाने दो। ले ले मीना, हम वापस ले जाने के लायक नहीं हैं। कम से कम कुछ तो मिलेगा, उधार तो चुकाना ही है। किसान का दिल सब्जी के भाव में नहीं टूटता, टूटता है जब उसकी मेहनत को मोल नहीं मिलता। और उस दिन मीना ने महसूस किया कि मिट्टी की मेहनत शहर की मंडियों में सिर्फ एक आंख की झलक होती है। बिना वक्त बर्बाद किए पैसे निकालो, आज की तारीख थी ना। ये लीजिए 18,000, बाकी 2,000 और 1,000 ब्याज अगले महीने तक दे देंगे। ठीक है, 1 महीने और, पर इस बार लेट हुए तो सामान उठा के ले जाऊंगा। गरीबी में सिर्फ पेट ही नहीं जलता, इज्जत भी दांव पर लगती है। लेकिन मीना को हर बात को एक मौका बनाना आता है। जब जिंदगी एक रास्ता बंद कर देती है, तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। बस जरूरत होती है नजर उठाकर देखने की। उस शाम मीना ने एक नई दिशा देखी, एक नए सफर का पहला कदम। पानी पूरी लो, मसालेदार तीखे गोलगप्पे लो भैया, 5 के 6, 5 के 6। चटपटी चाइनीज भेल सिर्फ 30 में।
चख के देखो एक बार, भूल जाओगे सब। माँ देखा कितनी भीड़ है यहाँ, हर स्टॉल पे लाइन लगी है। हाँ बेटे, सब कुछ मिलता है यहाँ। गोलगप्पा, भेल, टिक्की सब बिक रहा है। तो हम क्यों नहीं बेचते माँ? अपनी मकई, गर्मा गर्म भुने हुए भुट्टे, तंदूर पे सेक के, थोड़ा नींबू, थोड़ा मसाला डाल के। तू कह रही है हम मक्काई बेचें बाजार में? हाँ देख, सब नया ट्राई करते हैं, तो मकई क्यों नहीं? सब लोग खाने के लिए कुछ नया ढूंढते हैं। अगर एक बार चख लिया ना, तो बस हमारे यहाँ भी लाइन लगेगी। पर लोग खरीदेंगे क्या? और हमने कभी ठेला लगाया भी तो नहीं। आपने कभी मकई उगाई थी पहले? नहीं ना, पर किया ना, तो बस अब बेचेंगे भी। कल से हमारा स्टॉल भी यही लगेगा माँ, मीना के भुने भुट्टे। ठीक है, कल से हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। देखते हैं मकई की ताकत क्या दिखाती है। जहाँ सब लोग नए स्वाद की तलाश में होते हैं, वहाँ एक छोटी सी सोच भी बदलाव ला सकती है। मीना की आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं, एक रास्ता था। एक ऐसी डिश जिसमें मिट्टी की मेहनत की मिठास थी। नए रास्ते सिर्फ सोच से बनते हैं। मीना ने सोचा था और उसी सोच से उसका नया रास्ता तैयार हो गया था। लो भाई लो, गर्मा गर्म भुने मकई ले लो, भुट्टे ले लो, मक्खन जैसे मीठे। ये तो कमाल है बहन जी, ऐसी मकाई तो कभी नहीं खाई। जहाँ मेहनत हो वहाँ स्वाद अपने आप आ जाता है, और जब नए स्वाद की खुशबू उठे तो पुराने ठेले खाली ही रह जाते हैं। अरे 8 रुपए में मकई लो, सस्ती से सस्ती। माँ अब ग्राहक बट रहे हैं, हमें कुछ तो नया करना होगा। सस्ता बेचना आसान है, पर नया बनाना, उसे बेहतर बेचना मुश्किल होता है। मीना हार नहीं मान रही थी। देखो माँ, मकई चाट, मकई के पकोड़े, पुलाव, सब कुछ बन सकता है। तो तू बना, मैं तेरा हाथ बटाऊंगी। इंटरनेट ने नए नए तरीके दिए, लेकिन मीना ने उन तरीकों में अपनी पहचान डाली। मीना दीदी के ठेले के बिना अब तो बाजार अधूरा लगता है। जीत सिर्फ दाम से नहीं होती, नई सोच और असली स्वाद से होती है। बहन जी, मेरी दुकान बंद हो गई है, अगर काम मिल जाए। वैसे भी हमें कोई मदद करने वाला चाहिए था। भैया आप हमारे पास ही काम कर लीजिए ना। मीना ने गोलगप्पे वाले को काम पर रख लिया, पर गोलगप्पे वाला शातिर था। यहाँ भी चाट, पुलाव सब मिलता है। अब मैं जीत गया। कुछ लोग सिर्फ मुकाबले में जीत ढूंढते हैं और कुछ लोग मंजिल बदल देते हैं। भैया एक मकाई पुलाव और मकाई की टिक्की पार्सल देना। मैं उसके पीछे भागता रहा और वो तो आगे चलती रही। जब ठेला छोटा पड़ गया, मीना ने सोच बदली, सपना बड़ा किया और अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। गोलगप्पा वाला दाम गिराता रहा, मीना अपनी सोच ऊंची करती रही। आखिर जीत उसी की होती है जो मुकाबला नहीं, मंजिल पर ध्यान देता है।